हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज का अपना टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, देखिए जो वेरिएबल्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला वाला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना आपको पॉसिबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1, x2 अप टू xn with probabilities p1, p2 up to pn respectively. The mathematical expectation of x is denoted by e of x and is defined as, अभी देखिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, e ऑफ x से। तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसका, देखिए x1 इंटू पी1 प्लस x2 इंटू पी2 अप टू xn इंटू pn। ठीक है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, और x1 x2 ये क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो और सबका अगर एडिशन करते तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi इंटू पी आई। ठीक है, e ऑफ x इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन। इसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोल सकते हैं या फिर एरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं या फिर उसको हम बोलेंगे सिंपली मीन। ठीक है, उसके बाद में देखिए वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, किसका देखा हमने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस कैसे निकालना है। तो देखिए लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन xi इंटू पी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 अप टू n। देन वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज डिफाइंड एज, देखिए उसका फार्मूला क्या रहेगा, वेरिएंस ऑफ x जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v ऑफ x या फिर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए क्या है उसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। अगर कांस्टेंट का हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो वो क्या होगी, आ जाएगी खुद वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी। यहाँ पे देखिए अगर किसी वैल्यू से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू एक्स, एक्स क्या है, वैल्यू है, और ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसको कैसे, और दोनों का क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखिए जब मतलब एग्जाम्पल दिया रहता है ना तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन का ये फार्मूला रहेगा यहाँ पे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या रहेगा उसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये प्रॉपर्टीज आ गए आपके मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से, बराबर। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, खुद कांस्टेंट आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन अगर हम निकालते हैं उसका मीन अगर निकालते हैं, बराबर। यहाँ पे देखिए लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेरिएंस, वेरिएंस हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। देन वेरिएंस ऑफ x प्लस बी, एक्स क्या है,
एक वैल्यू है और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, b को यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। सेकंड देखिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कौन सा है, प्लस का है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स। तो ये कैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी मैंने क्या बोला कि जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती, उसको निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, कांस्टेंट वैल्यू गई, ठीक है। ये देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन का, वेरिएंस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये कैसे आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ c इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू का वेरिएंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फॉर एनी कॉन्स्टेंट c। आ गया समझ में। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की, अभी हम इसको कैसे यूज़ करना है उसका हम विथ एग्जाम्पल आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/15 फॉर एक्स आई इज इक्वल टू 1 to up to 15 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। यहाँ पे देखिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, फाइंड ई ऑफ एक्स यानी कि मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंड बी ऑफ एक्स यानी कि वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पी एम एफ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/15 और एक्स आई की वैल्यू देखिए क्या है, 1 2 3 4 up to 15। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए अभी जस्ट हमने देखा फार्मूला, ई ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 15, एक्स एज इट इज आ जाएगा। पी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या दी है यहाँ पे, 1/15 बराबर। अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी 1/15 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/15 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 15 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, बराबर। तो देखिए आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/15 ब्रैकेट में कैसे आएगा ये, 1 + 2 + 3 + 4 up to +15 बराबर। अभी देखिए अपने को यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, 1 + 2 + 3, इसका फार्मूला कैसे रहता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है अपने पास, 15। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/15, n की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 15। तो ये आ जाएगा 15 × 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2। आ गया समझ में। देखिए ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखिए कैसे आ जाएगा, 1/15 ये कितना आएगा, 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। ये 15 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 बराबर। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8। अभी अपने को क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने को यहाँ क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला कैसे रहेगा, देखिए समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to क्या है यहाँ पे वैल्यू 15 एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बराबर। तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा ये, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 15 एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/15 बराबर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, समेशन ऑफ, रुकिए यहाँ पे आगे करती हूँ मैं। तो देखिए ये 1/15 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/15 समेशन ऑफ
x इज इक्वल टू 1 to 15 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर। ये देखिए अभी 1/15 यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू क्या प्लस 15 स्क्वायर बराबर। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करना है। देखिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये वाला फार्मूला अपने को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या आ गया था 1/15 ब्रैकेट में क्या था अपना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू 15 स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है 15, तो हम इसको कैसे निकालेंगे 1/15, n की वैल्यू देखिए क्या है 15 प्लस 1 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा ये 1/15, ये आ गया 15, ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया देखिए 15 टू 30 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 6। अभी आगे देखिए ये 15 कट हो गया। अभी यहाँ पे कैसे 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 6 496 डिवाइडेड बाय 6। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अपने को क्या फाइंड आउट करना है वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अभी देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को देखिए क्या मिल गई 496 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू देखिए क्या मिल गई थी अपने को 8 मिल गई थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर बराबर। तो ये कितना आ गया 496 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 64 बराबर। तो देखिए ये इसकी अगर 496 डिवाइडेड बाय 6 करते तो ये इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 82.66 माइनस 64। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी अपने को 18 इंटू 66, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिल गया वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या 18.66। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया, उसका फार्मूला क्या यूज़ किया हमने x इज इक्वल टू 1 to 15, यहाँ पे दिया है देखिए 15 x इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/15 दिया था। तो अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो मीन हमको मिल गया 8। उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है वेरिएंस निकालना है। तो कैलकुलेट किया तो देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर। तो इस तरीके के अगर वैल्यूज है तो वहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये देखिए ये वाला फार्मूला अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। क्या है फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास 15, वैल्यू पुट की और यहाँ पे देखिए अपने को वैल्यू मिल गई 496 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद में वेरिएंस का फार्मूला हमने यूज़ किया, वैल्यूज पुट किए और वैल्यू अपने को मिल गई 18.66। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे हम वेरिएंस और मीन की प्रॉपर्टीज यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन P ऑफ x इज इक्वल टू x/15 फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने तक वैल्यू दिए हैं 5 तक वैल्यूज़ दिए हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। अभी देखिए यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ निकालने हैं। पहला क्या है e ऑफ x निकालना है, e ऑफ 2x प्लस 5 वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखिए ये वाले जो एग्जांपल सॉल्व करने अपने को वहाँ पे हमें
मीन और वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फिर से आपको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विथ PMF इज p ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 15। ठीक है, फॉर x की देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5 तक। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फार्मूला देखिए क्या होता है, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x। ठीक है, ये x, तो समेशन ऑफ देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, ये x एज इट इज़ आ जाएगा। और p ऑफ x की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे x अपॉन 15 बराबर। तो और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to 5 है, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 बराबर। अभी देखिए 1/15 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, e ऑफ x इज इक्वल टू 1/15 समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to 5 एक्स स्क्वायर बराबर। अभी देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/15, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से जब वैल्यूज़ रहते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने एग्जाम्पल में n की वैल्यू क्या है 5, तो ये वैल्यू हम अभी यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 1/15, n की वैल्यू क्या है 5 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 बराबर। ये कितना आ जाएगा 1/15, ये आ गया 5, ये कितना आ गया 6, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 6 बराबर। तो देखिए ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया, 3, तो ये कितना आ गया 11/3। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल गई, 11/3 इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमने निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, x/15। ठीक है, तो देखिए ये 1/15 को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले लेते, तो 1/15 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to 5, और ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमें एक फार्मूला यूज़ करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो इस तरीके से अगर वैल्यूज़ रहते तो वहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, देखिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आ गया समझ में, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए कैसे आ जाएगा, ये 1/15, n देखिए n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है बराबर। तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये देखिए कैसे आ जाएगा, 1/15, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 5 प्लस 1 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। आगे देखिए क्या होगा, ये 25 इंटू ये देखिए कितना आ जाएगा 9, 4 9 36 बराबर। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा
15 बराबर। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया मैंने, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को कितनी मिल रही है 15। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल गई है 15। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की देखिए वैल्यू कितनी मिली अपने को, अभी 15 मिली है, माइनस ई ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए ई ऑफ एक्स क्या था 11/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 15 माइनस 11/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने को यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 14/9। ठीक है, तो अपने पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 14/9। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल में अपने को क्या क्या पूछा है, और ई ऑफ एक्स हमने निकाल लिया। अभी देखिए हमने क्या निकालना है, ई ऑफ 2x + 5। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × ई ऑफ एक्स + 5। ठीक है, 2 × ई ऑफ एक्स की वैल्यू अपने को क्या मिल गई थी 11/3 + 5। तो ये कितना आ जाएगा 22/3 + 5, 22 + 15/3। तो ये देखिए कितना हो गया कैलकुलेट करने के बाद 37/3। देयरफॉर ई ऑफ 2x + 5 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल गई उसकी 37/3। आ गया समझ में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वेरिएंस ऑफ 2x - 3। वेरिएंस ऑफ 2x - 3। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस 2² × वेरिएंस ऑफ x। क्योंकि वेरिएंस ऑफ 3 देखिए कांस्टेंट का वेरिएंस यहाँ पे क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और 2 का यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक कांस्टेंट वैल्यू इंटू वेरिएबल की वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2² × वेरिएंस ऑफ x। 2² कितना आ गया 4, और वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू देखिए अपने को क्या मिली थी 14/9। 14/9 56/9। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 56/9। देखिए x, ये जो वैल्यू मैंने निकाला 2x + 5, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की मेन की, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax + b इज इक्वल टू a × एक्सपेक्टेशन ऑफ x + b। ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है। और वेरिएंस का देखिए ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है, वेरिएंस ऑफ ax, a क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो a² × वेरिएंस ऑफ x। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 2 का स्क्वायर किया इंटू वेरिएंस ऑफ x। कैलकुलेशन करने के बाद अपने को मिल गया 56/9। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।